नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ बंका। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर अगर हम बात करें फेफड़ों की और अस्थमा की, अगर हम बात करें तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अस्थमा से ग्रसित होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अस्थमा की बात करें तो इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो ऐसे क्या कुछ है, क्या कुछ ऐसा संकेत है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अस्थमा से ग्रसित हो चुके हैं? आपसे जानना चाहेंगे। जी, अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अस्थमा में एक जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता के साइड में किसी को दमा या एलर्जी का प्रॉब्लम है तो संभव है कि आपको भी हो, ज़रूरी नहीं है, संभव है कि आपको हो। दूसरा, खासकर बच्चों के अंदर जब बचपन से ही बार बार सर्दी ज़ुकाम होना, खांसी होना, नाक बंद रहना, बहना, छींकें आनी, या जिसको बार बार निमोनिया बोला जाता है, जो पसलियाँ चलती हैं आज बचपन में, जिसको अक्सर निमोनिया का टर्म दे दिया जाता है, वो एक्चुअली दमा का शुरुआती लक्षण ही होता है। तो वो भी एक है कि एक्चुअल में कई बार सांस नहीं भी फूल रहा होता है, केवल आपको सर्दी ज़ुकाम, छींक, खांसी ये सब जो आती है, जिसको हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, ये भी आगे जाके दमा का रूप ले सकता है। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस के साथ आया है तो उसका हम लोग को जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, स्पायरोमेट्री है, जिससे हम दमा का जांच करते हैं, वो ज़रूर कराएं। और ख़ासकर एलर्जिक राइनाइटिस को हम लोग प्रॉपरली ट्रीट करें, नहीं तो अक्सर उसमें से 30-40% पेशेंट जो हैं वो आगे जाके दमा का रूप ले लेंगे। फिर जो अगर शुरुआती लक्षण की बात करें तो दमा, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि दमा जो है एक एपिसोडिक बीमारी होती है। उसमें मरीज नॉर्मल भी रह सकता है और अचानक से कोई ट्रिगर फैक्टर, वो ट्रिगर फैक्टर आपका धूल, मिट्टी, धुआं, कोई परफ्यूम, चॉकलेट, कोल्ड एयर, कुछ भी हो सकता है, तो उससे ट्रिगर हो जाता है। तो जो शुरुआती लक्षण में जो मरीज होंगे उनको यही होगा कि उनको अक्सर दिक्कत नहीं होगी। साल में 1 या 2 बार कभी कोई ट्रिगर हुआ, उससे उनको दिक्कत हुई, और कई बार वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा। हो सकता है बिना दवाई के भी वो अपने आप ठीक हो जाए। तो मेन तो देखिए शुरुआती लक्षण यही होगा कि आपको कंटिन्यूस प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी होता है जो अपने आप ठीक भी हो जाता है। दूसरा, आपके बचपन में आपको अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आ रहे हों, वो हो सकता है कि आपको पहले से टेंडेंसी हो जो अब आपको दमा का रूप ले ली हो। तीसरा, आपका फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जानें कि आपके फैमिली में किसी को पहले से है कि नहीं है। और साथ ही सर, जैसा कि आपने बताया सर्दी, खांसी और अक्सर जुकाम होना, तो क्या है कि अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो क्या ये भी एक लक्षण हो सकता है मतलब अस्थमा का? जी बिल्कुल। मतलब हम लोग हमेशा जब बात करते हैं तो एक वन एयरवे का कंसेप्ट होता है। वन एयरवे मतलब कि नाक के ये ओपनिंग से लेके नीचे फेफड़े तक हम लोग एक ही नली मानते हैं। तो इनमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बाकी जगहों पे भी दिक्कत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा भी कि एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है उसके कई जो मरीज होते हैं वो आगे जाके दमा का रूप ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज को सांस का उतना दिक्कत नहीं होता, सिर्फ खांसी हो रही होती है। उसको हम लोग कॉफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं। तो उसमें केवल खांसी होगी, सांस की दिक्कत आपको नहीं होगी, पर वो भी एक दमा का रूप होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको केवल सर्दी जुकाम खांसी हो रहा हो और वो भी एक दमा का ही रूप हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।